वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। श्रिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। और अभी तक हमने जो है लंका कांड तक की स्तुतियां सुन ली। मैं आज उत्तरकांड की कुछ स्तुतियां जितनी हो पाएंगी आधे घंटे में मैं उतनी बोलूंगा, फिर अगले सप्ताह बोलूंगा। आदरणीय गुप्ता जी ने स्तुति के बारे में बहुत सारी बातें हमको प्रारंभ में ही बताया था कि स्तुति क्या होती है। मेरे मन में जो बात आई है वो थोड़ी सी आपको रखता हूं कि लौकिक और अलौकिक और व्यावहारिक और अव्यावहारिक स्तुतियां होती हैं। तो उस समय कुछ लोगों ने आपत्ति की थी कि डिक्शनरी में जो शब्द निंदा आया है स्तुति में, तो शायद हम भूल रहे हैं। रावण की स्तुति हनुमान जी ने निंदा स्तुति ही करी है। हे दशानन, हे वो बोलते देवताओं को जीतने वाले, तुम भूल रहे हो कि तुमको किस प्रकार बाली ने कांख में, तो वो स्तुति ही है एक प्रकार की। तो ये अव्यावहारिक स्तुतियों में आता है। तो मैं इसलिए ये ले आया था, दो चार शब्द मेरे को मिले थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जितनी भी हम स्तुति सुनी और आगे भी जो सुनेंगे वो सारी की सारी अलौकिक स्तुति हैं। और इनको समझने के लिए, जैसे अभी विनीता जी ने भी सब बताया, जो हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, कि हमें सगुण रूप को मानना ही पड़ेगा। और जब तक हम उसको नहीं मानेंगे तब तक स्तुतियों से जुड़ नहीं पाएंगे मन से। अभी तक जो स्तुतियां सुनी है, आप थोड़ा विचार कीजिए कि अब हम उत्तरकांड में आ गए हैं। हमने प्रभु बालक रूप में प्रभु श्री राम की स्तुति सुनी, फिर युवराज के रूप में सुनी, फिर आगे हम जब गए तो वनवासी श्री राम की सुनी। यहाँ दृश्य परिवर्तित हो रहा है। यहाँ प्रभु श्री राम जो है राज सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, माता सीता बामंग में विराजित हैं, और तीनों भाई चवर डुला रहे हैं, और दरबार सजा हुआ है, और सारे देवी देवता जो हैं वो उस भव्यता को देखने, उस प्रभु के स्वरूप को देखने के लिए पधारे हुए हैं। इन्हीं सब में जो है वेद भी पधारे हुए हैं। ये दोहा क्रमांक 5 का ख है कि बंदी बेस वेद तब आए जहां श्री राम। तो बंदी के बेस में जो है वो वेद आ रहे हैं। अब आप देखिए कि हमारे जो सनातन साहित्य है उसमें 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र और 16 पुराण हैं। और इनके आधार, और अगर इनको सबको अगर आप देखें तो सब कहीं ना कहीं बात जो है वो सब एक एक उसमें ही आती है कि प्रभु के स्वरूप को हमको वही सर्वशक्तिमान है। ये अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। अब वेद स्वयं ब्रह्म है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। और ऐसी मान्यता है कि जो प्रभु के संदेश हैं, उपदेश हैं, उनको ऋषियों ने जो है लिपिबद्ध किया है अलग अलग, वो वेदों में जो है वो संकलन है। और राज सिंहासन की मैंने बात करी तो वहां पर भी जो है श्री राम और माता आदि शक्ति सीता बैठी हुई है, जो कि जो है पूर्ण ब्रह्म को निरूपित करती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि शिव के रूप में हमने पढ़ा था कि शिव और मतलब शक्ति को मिलकर ही जो है वो पूर्ण स्वरूप बनता है भगवान का। तो यहाँ माता सीता भी बैठी हुई है। ये जो स्तुति है, मेरे को पढ़ते समय जो कुछ भी मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया, तो मैं थोड़ा सा भटक गया हूं। आप लोग माफ करें इस बात के लिए कि मैं थोड़ा सा अलग चला गया इसमें। कि यहाँ पर जो है वो बाबा ने जो है, मैंने जैसा भी आपको बोला कि 6 दर्शन के बारे में उनने बताने की कोशिश करी है 6 छंद में। यानी इतने छोटे में इतने बड़े शास्त्रों को, 6 दर्शन को उनने लाने की कोशिश करी है। और मैंने जो समझने की कोशिश की है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, उत्तर और पूर्व मीमांसा, ये 6 हमारे दर्शन है। अब हम आते हैं स्तुति के ऊपर। पहली जो स्तुति है, पहले हम उसका अर्थ देख लेते हैं कि वेद कहते हैं कि आप सगुण निर्गुण स्वरूप राजाओं के शिरोमणि हैं, आपकी जय हो। आपने अपनी भुजाओं के बल पर रावण जैसे निशाचरों का अंत किया। हे शरणागत कि रक्षक शक्तिमान और शक्तिमान और शक्ति दोनों की जय हो।
यहाँ पर दोनों को उन्होंने वो एक शक्तिमान प्रभु श्री राम को कहा है और शक्ति माता को कहा है, जैसे मैंने अभी पहले आपको कहा था, पूर्ण रूप। जन्म मरण के भय को दूर करने वाले हैं आप, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। यहां बार बार हम शब्द का उपयोग हुआ है, मतलब चारों वेद मिलकर ये स्तुति कर रहे हैं। यदि आपको इसका विस्तृत देखना हो तो मैंने माया मानस पीयूष में देखा है कि सभी वेद ने क्या क्या स्तुति करी है, वो भी विद्वानों ने उसकी भी चर्चा की है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। दूसरा है, हे प्रभु, आपकी माया के वशीभूत सभी भटक रहे हैं, चाहे वो देवता हो, राक्षस हो, दानव हो, नाग हो, मनीषी हो, चर हो, अचर हो, सब आपकी जो है वो माया के वशीभूत हैं। हे प्रभु, इस दुनिया में जिसको भी ज्ञान का अभिमान होता है और भक्ति का वो निरादर अगर करता है तो वो आपकी कृपा का पात्र कभी नहीं हो सकता। इसलिए उसको जो है वो आप शरण दीजिए और उसको जो है वो उसके ऊपर कृपा करिए, जिससे कि वो जो है इस भवसागर को पार करे। हमने बालकांड में भी पढ़ा है कि राम के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि राम कौन, तो वहां पर भी पढ़ा है हमने कि राम के सगुण निर्गुण रूप से सबसे बड़ा राम का नाम है। वो कहते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, आपके चरणों को शिव और ब्रह्मा जी पूजते हैं, जिनके स्पर्श से अहिल्या तर गई है, जिनके चरणों में शुभ चिन्ह अंकित हैं। इस सब के बावजूद भी हम तो वनों में पैदल चलने से जो फट पड़ गई है, जिन पैरों में बिमाई पड़ गई है, उन पैरों को नमस्कार करते हैं। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर। प्रभु, आप संसार रूपी वृक्ष हैं। ये बड़ा क्लिष्ट छंद है और इसको मैंने कोशिश करी है, पूरा तो नहीं मैं भी समझ पाया। प्रभु, आप संसार रूपी वृक्ष हैं, जिसकी चार तो त्वचा, छह तने और बहुत सारे पत्ते हैं, और दो प्रकार के उसमें जो है वो फल है, एक खट्टा है और एक मीठा है। एक बेल है जो निरंतर जो है वो है तो आप पे आश्रित है, और वो निरंतर जो है वो अपना उसमें फल फूल पत्ते आते रहते हैं। ऐसे विश्व वृक्ष स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। अंतिम छंद जो है वो ब्रह्म, अजन्मा, अद्वैत, अनुभव से परे, मन से परे। इसलिए हे प्रभु, हम तो आपके सगुण रूप को भजते हैं, आपसे वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म के विकारों को त्याग कर हम आपके चरणों में प्रेम करें। ये 6 छंदों में वेदों ने, चारों वेदों ने जो स्तुति की है। अब मैं कोशिश करता हूं कि कुछ थोड़ा सा आपको इसके बारे में जो मुझे ज्ञान था, मैंने जो इसकी व्याख्या समझी है वो बताता हूं आपको। कि पहले तो एक प्रश्न का जवाब, अक्सर लोग बोलते हैं कि वेदों में प्रभु श्री राम का नाम है कि नहीं है कि क्या है। तो जो मैंने देखा, मैं सिर्फ ऋग्वेद के 10वें नंबर के मंडल में सूक्त 93 की 14वीं ऋचा जो है, सिर्फ उसमें जो है वो एक जगह प्रभु श्री राम का नाम आया है। इस विषय में विद्वानों की एक राय है जिसको मैं यहां रखना चाहता हूं उस प्रश्न के जवाब में कि वेदों में नाम है कि नहीं है। कि वेद में जिन भी शरीरधारियों का नाम उल्लेख किया गया है, उनको व्यक्ति विशेष न माना जाए, उनको शक्ति का स्वरूप या उसको एक श्रेष्ठ मानक के रूप में माना जाए। जैसे उदाहरण में उनने लिखा भी है कि जैसे ऋग्वेद जो है उसके मंडल 4 की ऋचा 1 में जो है इंद्र को गुदुहे कहा है, गाय को दोहने वाले। इस प्रकार इंद्र को आमंत्रित करिए, जैसे जब गाय को हम दोहने के लिए बुलाते हैं तो कितने प्यार से बुलाते हैं और चारा देते हैं। दूसरे जो आगे बढ़ेंगे वहीं पर 6वें मंडल के 28वें श्लोक में तो आपको मिलेगा गावहसा जनास इंद्र, मतलब गाय की उपाधि दी है। उसके बाद उसी में आगे बढ़ेंगे तो इंद्रो व अश्वा, इंद्र को अश्व की उपाधि दी है। तो अब ये तीन उपाधि एक ही आदमी की नहीं हो सकती, यहां पर इंद्र की शक्ति के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। और अभी भी हमने विनीता जी बता रही थी कि इंद्र जो है वो प्रभु श्री राम की, तो इंद्र के हमने कई रूप देखे हैं। और बढ़िया बात यह है कि वेदों में भी इंद्र की का जिक्र है। तो खैर ये विषय अपन फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। अब अगर पहली स्तुति, पहला जो छंद है उसको आप अगर देखें तो वो चालू होती है कि स्तुति जय सगुण निर्गुण से। बालकांड में हम पढ़ चुके हैं
अगर आप दोहा 23 में जाएंगे तो उसकी लाइन 3 से 6 के बीच में हमने निर्गुण और सगुण के बारे में जो है बहुत विस्तार से पढ़ा है, और दोहा 23 में भी हमने उसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा है। प्रभु श्री राम के बारे में बाबा कहते हैं कि सगुण निर्गुण दोनों हैं, बल्कि इस झंझट से अगर आप अलग होना चाहते हैं तो प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा है। यहां वेदों द्वारा माता सीता को शक्ति का रूप निरूपित किया गया है और श्री राम को शक्तिमान माना गया है। मैं सोचता हूं इसलिए कहा कि वहां पर एक बात और भी उन्होंने कही है कि आपने अपने भुजबल से राक्षसों का नाश किया है, इसलिए यहां शक्तिमान का रूप उनने वेदों ने शक्तिमान शब्द का उपयोग किया है। और शक्ति स्वरूप मां का लिए इसलिए कहा है कि इस पूरे रामायण की पूरी कथा प्रसंग में मां भगवती सीता का जो है अप्रत्यक्ष योगदान है, जो दिखता नहीं है, मगर प्रकृति और पुरुष का जो स्वरूप है वो स्वरूप राम और सीता जी के मिलने से बनता है, जो पूर्ण ब्रह्म कहलाता है। और यही प्रकृति और पुरुष का पूर्ण स्वरूप को सांख्य दर्शन में समझाया है। ये पहला छंद जो है सांख्य दर्शन को निरूपित करता है। दूसरे छंद में अगर आप आते हैं तो माया अर्थात सत रज और तमोगुण की बात यहां पर की गई है। और ये तीनों जो है माया है, और माया को किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। आप अगर सीता हरण के प्रसंग को ध्यान दे वहां पर ध्यान देंगे तो रावण जो है माया का पूरा परिवार उसके साथ था। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सभी उसके साथ थे, और इन सब के प्रभाव में आकर ही उसने जो है सीता माता का अपहरण किया था। मगर अंत में क्या हुआ? अंत में तो वो प्रभु के शरण में गया, प्रभु ने उसका उद्धार किया ना। यहां बाबा जो है वेदों के मुख से कहलवाते हैं कि काल कर्म गुण नहीं भरे। अब यहां पर जो है अगर आप ध्यान दें तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हम लोग पत्रिका बनाते हैं। जिस नक्षत्र में जिस काल में जिस समय में बच्चा पैदा होता है उसके अनुसार उसके गुण दोष और कर्म निर्धारित होते हैं। ये हमारी सनातन धर्म की मान्यता है। तो ये जो और यही जो अंतर है कि प्रभु जो है वो इससे परे हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस काल में किस नक्षत्र में और कहां पैदा हुए हैं। और यही ईश्वर और जीव का अंतर है, और यही अंतर जो को समझाया है वैश्विक दर्शन में, ये दूसरे छंद में है। तीसरा छंद जो है वो ज्ञान को भक्ति से श्रेष्ठ जो लोग मानते हैं उनके बारे में कहा गया है। रामायण में कई जगह सिद्ध किया है। रावण को भी देख लीजिए कि बहुत ज्ञानी था, मगर उसके अंदर बहुत अहंकार था, क्योंकि उसके साथ भक्ति नहीं थी। जब भक्ति होती है तो समर्पण आता है, और जब समर्पण आता है तो शरणागति मिलती है, मतलब प्रभु की कृपा मिलती है। ज्ञान को हमारे शास्त्रों में प्रमा शब्द भी कहा है, तो 16 प्रकार के ज्ञान माने गए हैं, और इन ज्ञान को पाने से मोक्ष मिलता है। मगर यह शर्त है उसके लिए कि आपको वैराग्य लेना आवश्यक है। मगर रामायण में जो बात कही गई है, जो भक्ति की बात कही गई है, उसमें वैराग्य आवश्यक नहीं है। और वैराग्य अगर ज्ञान के द्वारा आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये न्याय दर्शन में बात कही गई है। इसलिए तीसरा छंद जो है वो न्याय दर्शन को प्रतिपादित करता है। चौथे पद की हम बात करें तो प्रभु के चरणों के महत्व और उनके चरण रथ की विशेषता बताता है। वेद भगवान प्रभु श्री राम की स्तुति करते हुए ये बताना चाहते हैं कि पूरी अगर हम सनातन धर्म में देखें तो प्रभु श्री राम ही हैं जिनने कर्म के आधार पर, मतलब भ्रमण करके जगह जगह जाकर लोगों को समझा के एकत्रित करके और जीना सिखाया है। ऐसा कोई भी देवी या देवता या कोई भगवान ऐसा कोई नहीं है। तो वो ये बोलते हैं कि प्रभु जो है एक आप ही देव हैं जिनने इतना दुख सहा, इसलिए आपके चरणों का महत्व सबसे अधिक है। इसलिए उनने कहा है कि मैं जो है वो चिन्ह वाले, तो ये चिन्ह के बारे में भी यदि आप पुस्तकों में मैंने देखने की कोशिश करी तो वहां तो एक लाइन और बिंदी के बारे में भी उनने बहुत समीक्षा करी है, वो यहाँ पर संभव नहीं है। तो कुल मिला के बाबा ये कहना चाहते हैं
कि प्रभु शुभ चरणों में बिमाई भट्ट तो पड़ गई हैं, मगर वो बन बन भटकने के लिए, मानव के कल्याण के लिए है। ऐसे इसलिए है प्रभु, आपने जो अवतार लिया है इस नर को श्रेष्ठ बनाने के लिए, या ये नर से नारायण का जो अवतार है, इसलिए मैं आपके उन चरणों की पूजा करता हूं जिनमें की बिमाई पड़ गई है, भट्ट पड़ गई है, और जिनमें की कांटे लगे हुए हैं। यहां पर जो चरण रज और चरण की जो बात की गई है, इसका प्रतिपादन जो है वो पूर्व मीमांसा में यदि आप देखें तो वहां पर जो है कर्म प्रधान की बात करता है। चरण की बात जहां करी, कर्म, प्रभु श्री राम का पूरा जीवन कर्म में है, तो कर्म प्रधान की बात करते हैं, और कर्म प्रधान जो है वो पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है। इसके बाद पांचवा छंद आता है। यही छंद जरा थोड़ा सा बड़ा भी है और कठिन भी है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको कि चार त्वचा के रूप में जो है, मैंने जो पढ़ा, विद्वानों ने बहुत तरीके से उसको समझाने की कोशिश करी है कि चार त्वचा, तो आपको मालूम है कि ज्ञानेंद्रियों में एक त्वचा भी ज्ञानेंद्री है। तो अलग अलग स्वरूप अलग अलग विद्वानों ने व्यक्त किए हैं। गीता के 15वें अध्याय में भी इस बारे में थोड़ी सी चर्चा मिलेगी आपको, विश्व वृक्ष के बारे में। तो इसी उत्तरकांड में ही अगर आप 121वें दोहे में कागभूषण जी और गरुण जी की जो चर्चा है, उसमें भी इन चार त्वचा के बारे में बात, कफ पित्त और लोभ की बात कही गई है। कुछ विद्वान इसको जो बोलते हैं काम क्रोध मद लोभ की बात करते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये चार अवस्थाएं हैं, जो है जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, ये चार अवस्था, इसके बारे में हमने पहले चर्चा की है। और बाबा ने भी बालकांड में दोहा 112 में कहा है कि निज इच्छा निर्मित तनु माया माया गुण गोपार। तो यहाँ पर जो है प्रभु के जो है वो इसके बारे में बात करी है कि माया जो है वो इंद्रियों की बात यहाँ पर प्रभु बाबा ने कही है कि ये सब जो है आपके रूप में समाहित है, माया और इंद्रियां ये सब आपके बस में है। इसके बाद 25 शाखा की जो बात करी है, तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। और इन पांच तत्वों की पांच वृत्तियां होती हैं, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच प्राण और पांच अविद्या। ऐसा मिलकर के ये 25 जो है पूरे मानव शरीर के से संबंध रखती हैं। सांख्य दृष्टि, सांख्य जो दर्शन है, उसके हिसाब से सृष्टि के जो है वो तीन भेद बताए हैं। एक आध्यात्म में, एक अधिभूत है और एक अधिदेवता है। तो जो अपना अधिभूत जो है उसमें जो है पांच तत्वों की उन्होंने बात करी है, और पांच जो है वही पांच तत्व हैं हमारे, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो उन जो पांच तत्व है उनके भी पांच पांच जो है प्रकृतियां हैं। जैसे पृथ्वी की हम देख लें, तो पृथ्वी की जो है वह अस्थि है, मांस है, नाड़ी है, त्वचा है, रोम है। ऐसे ये पांच जो है पृथ्वी के हैं, और भी सभी पांचों के और विस्तार है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो पतंजलि योग प्रदीप में आपको बहुत विस्तार से इसके बारे में मिलेगा। और यह जो है वो सांख्य दर्शन कहलाता है, जो अगर आप पतंजलि में देखेंगे तो इसके बारे में मिल जाएगा। और ये भगवान का जो है विराट स्वरूप, गीता में 15वें अध्याय की जो बात कर रहा हूं, वहां पर विश्व वृक्ष स्वरूप की जो बात कही है वो यहाँ पर बाबा ने समझाने की कोशिश कही है। कर्म और फूल जो है वो पत्ते और फूल जो है वो कर्म के समान है। पत्तों से हमें कुछ फल नहीं मिलता है, वृक्ष के लिए आवश्यक जरूर है, मगर फूल से हमें फल मिलते हैं। अब आप जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको फल मिलेंगे, मीठे और कड़वे। जो जस करे सो तस फल चाका, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। बाबा ने भी ये बात को निरूपित किया है जगह जगह पर कि कर्म ही श्रेष्ठ है, आदमी को अपना कर्म करते रहना चाहिए। और इस वृक्ष के ऊपर जो बेल लग रही है वो ये संसार है और ये जीवन है। यहाँ पर जो है रोज नया जीवन एक उत्पन्न होता है और एक खत्म होता है। इसी प्रकार जो है कुछ इसको जो है और अंदर जाते हैं दार्शनिक भाव में, तो ऐसा बताते हैं कि ये शरीर जो है वो बेल है, और इसमें रोज लाखों कोशिकाएं बनती हैं और लाखों जो है विघटित होती हैं,
खत्म होती हैं। इस प्रकार जो है कुल मिला के बाबा ने ये बात समझाने की कोशिश करी है कि यदि हम 25 तत्वों को संतुलित कर लें और अपने कर्मों को अगर ठीक कर लें तो हम मीठे फल मतलब प्रभु की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं हम छठवें छंद पर। छठवें छंद जो है वो बात करता है कि द्वैत अद्वैत का, अजन्मा निर्गुण निराकार जैसे क्लिष्ट स्वरूप स्वरूप जो है उन सब की बातों की जगह जो है वेद कहते हैं कि प्रभु हम इन सबको कुछ नहीं जानते, हम तो आपके सगुण स्वरूप की स्तुति करते हैं। अभी विनीता जी ने भी इस बात में कही कि इन सब चीजों को समझना की जगह सगुण स्वरूप की जो स्तुति है या उसका ध्यान जो है वो ज्यादा सरल है। हम मन वचन कर्मों से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें, इस प्रकार का वरदान दीजिए। मानस में जो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मानस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि प्रभु के सरगुण सगुण निर्गुण द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत सारे सिद्धांतों को प्रभु श्री राम में बाबा ने स्थापित किया है और अपनी लेखनी से सिद्ध भी किया है। ज्ञान में प्रवेश तभी संभव है जब हम खाली हों। तो बाबा ने इस बात को समझाने की कोशिश करी है कि यदि भक्ति पाना है तो पुली चलो, अपने आप को खाली हो जाओ पहले, और जब आप खाली हो जाएंगे तभी आप भक्ति को भर पाएंगे। और अगर आप देखें तो इसका उदाहरण भी अगर आपको मिलेगा तो भगवान कृष्ण की भक्ति या भगवान कृष्ण की कृपा जो है वो अर्जुन की मिली, जबकि युधिष्ठिर जो है वो धर्मराज कहलाते हैं, उनको नहीं मिली। इधर श्रीदामा को मिली। उद्धव जिनने की बड़े प्रवचन दिए हैं और जो है उनको बड़ा ज्ञाता माना जाता है वेद और उपनिषदों का, उनको भगवान श्री की कृपा नहीं मिली, श्रीदामा को मिली, जिसको सुदामा भी कहते हैं। तो सूरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि काली कमरिया पे चढ़े न दूजो रंग। तो इन सारी स्थितियों से बाबा ये कहना चाहते हैं कि सब खाली कर दीजिए आप, और जब खाली कर देंगे आप तभी आप भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद जो है शिव जी की स्तुति अब भी हमने सुनी है, आदरणीय विनीता जी ने सुनाई है। और यहाँ पर भी जब वो आपने कब दोहा में विनीता जी ने कहा था ना कि मैं फिर करूंगा स्तुति, जब आप जो है अब राज सिंहासन पे विराजमान हो जाएंगे तब मैं जो है पुनः करूंगा। तो अब विराजमान हो गए हैं तो प्रभु शिव जी जो है वो स्तुति कर रहे हैं। ये आप दोहा 14 के आगे देखें, वहां पर मिलेगा। जय राम रमा जय राम रमनम समनम। तो यहाँ पर जो है काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि देखो बाबा भोले बाबा आ गए हैं और प्रसन्नता पूर्वक वो है प्रभु श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। शिव जी जो है यहाँ पर जो है अपनी स्तुति जब प्रारंभ करते हैं तो रमा रमनम की बात करते हैं और रमापति की बात करते हैं। एक बात है सेवक की और दूसरी बात है शरणागत भाव की। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जन्म मरण के संताप को हरिए और अपनी शरण में ले लीजिए। इसके आगे की लाइन में आप देखें तो वो रावण के बारे में कहते हैं कि प्रभु आपने 10 सिर और 20 भुजा वाले रावण का विनाश कर दिया, इस पृथ्वी को कष्टों से मुक्त कर दिया। जो और राक्षस थे वो तो पतंगे के समान थे, आपके प्रकाश में आपके तेज में वो स्वयं जलकर भस्म हो गए। आप मद मोह ममता रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। बाबा ने जब भी उपाधि की, आपने इसके पहले उपाधि में भी देखा होगा, सूर्य का जब भी कोई उपाधि की बात हुई है तो सूर्य का ही उपयोग बाबा ने हर स्तुति में किया है प्रभु श्री राम के लिए, कि मद मोह ममता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। मानवों को उपभोग रूपी हरिण के लिए आप काम रूपी भील हैं जिसका आप शिकार करते हैं। हे हरि, इस विषय
रूपी वन में भटकते हुए जीवों की रक्षा कीजिए। इस पे हम बात करेंगे कि भगवान शंकर जो भी बात कर रहे हैं वो देखिए किसके लिए कर रहे हैं। प्रभु, जो आपके चरणों का निरादर करते हैं वे रोगों और वियोगों से घिरे हुए हैं। वे अत्यंत दीन, मलिन और दुखी हैं। जो आपकी कथा को आधार मानते हैं वो संत के समान है और वो जो है भगवान को प्रिय है। उनके लिए दुख और सुख सब समान है। वे राग, लोभ, मद से दूर है। इसलिए ऋषि मुनि जो है वो अपनी योग साधना छोड़कर भी आपको भजते हैं। आगे वो कहते हैं कि अगर ये सब करने के लिए तीन बातों का ध्यान का अपन आगे अभी इसकी व्याख्या में बात करेंगे कि जो नियम पूर्वक आपको भजते हैं वो सुखी होकर पृथ्वी पर रहते हैं। प्रभु, मैं आपको भजता हूं, आपका नाम जपता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आप जन्म जन्म मरण के लिए औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। हे प्रभु, आप माता सीता के साथ मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं आपसे वरदान मांगता हूं, आप मुझे अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा दीजिए। भक्ति के साथ भक्तों का सत्संग मांग रहे हैं। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं हम कि शिव जी इस स्तुति में रमा रमण और रमापति के द्वारा दो बात कहते हैं। एक तो लक्ष्मीपति की बात कर रहे हैं जो कि जन्म मरण से मुक्ति दिलाएंगे, और दूसरे रमापति की जो बात कर रहे हैं वो शरणागत की रक्षा करते हैं। इसलिए वे दोनों से प्रार्थना कर रहे हैं, जन्म मरण से मुक्ति भी चाह रहे हैं और शरणागत की रक्षा भी की बात कर रहे हैं। और यदि हम बालकांड से लेकर उत्तरकांड में अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो देखें अगर, तो प्रभु का जो है शरणागत स्वरूप जो है बहुत सुंदर हमें देखने को मिला है पहले भी। यहां पर उस दिन भी जैसे हम कोई क्लास में बैठे थे तो गॉड पे चर्चा हो रही थी, तो यहां पर जो है एक जो है ब्रह्म स्वरूप जो है संचालन करने वाले हैं और दूसरे अवतार जो है शरणागति वाले हैं, जो कि रक्षा और शरणागति जिनका मुख्य गुण है। और एक का क्या है, संचालन, विष्णु भगवान का संचालन है। और प्रभु श्री राम क्या कर रहे हैं, रक्षा और शरणागति, ये दो मुख्य गुण है। और इन दोनों को प्रतिपादित करने के लिए भगवान शिव ने जो है स्तुति में रमा रमणम और रमापति का उपयोग किया है। अब यहां पर बाबा बात कर रहे हैं कि 10 शीश और 20 भुजा की जो बात कर रहे हैं, तो इस संसार में जो है एक सिर और दो भुजाई सारे कष्टों और सारे पापों का मूल है। तो फिर जिसके 10 सिर यानी काम, क्रोध, मोह, लोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार और धोखा हो, और जिसकी 20 भुजाएं हैं, जो कर्मों का देवता, हाथ हमारे कर्म की देवता है, तो कितने बुरे काम किए होंगे उनने। अब कर्म भी तीन प्रकार के बताए हैं, आगामी, संचित और प्रारब्ध। आगामी कर्म जो है वो संचित और प्रारब्ध को प्रभावित करते हैं। तो अब आगामी कर्म जो है, रावण ने तो इतने तो, अगर वैसे ज्ञानी आदमी था, उसका कुल भी बहुत अच्छा था, ब्राह्मण वंश से था, वेदों का ज्ञाता था, मगर उसने अपने कर्मों के, आगामी कर्मों के कारण अपने संचित और प्रारब्ध कर्मों को भी नष्ट कर लिया था। इसलिए जो है हमें जब भी कर्म करें तो उसमें हमें जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा सत्कर्म ही करें। इसके बाद आगे जो भगवान सूर्य की उपमा की मैंने आपसे जो बात करी थी कि मद, मोह और ममता रूपी अंधकार के लिए सूर्य की उपमा जो बाबा देते हैं, यहाँ पर मुझे एक बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर गलत हो तो आप भी मुझे मार्गदर्शित कीजिए। यहाँ ममता शब्द का उपयोग बाबा ने किया, और हम माँ की ममता से ही परिचित ज्यादा है। तो यहाँ ममता शब्द का उपयोग करने का बाबा का शायद मैं समझता हूँ कि राजा दशरथ से होगा, जिनकी ममता के कारण जो है उन्हें मोक्ष नहीं मिला, जो अभी हमने पिछले उसमें स्तुति में सुना था कि भगवान जो दशरथ जी हैं उनको प्रभु श्री राम के मोह के कारण, ममता के कारण, मोह के कारण जो है मोक्ष नहीं मिला था। और इस विषय पर आदरणीय गुप्ता जी ने भी बहुत पिछली जो लंका कांड की जो स्तुतियां थी उसमें भी इसको समझाया था बहुत अच्छे तरीके से,
मुझे याद आ रहा है। इसके बाद जो है, करी प्रेम निरंतर नेम लिए। मैंने अभी आपको कहा था कि 3 बातें हैं यहां पर। प्रेम से, नियम पूर्वक और नित्य प्रभु का स्मरण करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई की बात होती है। अगर योग सूत्र की बात करें तो पहला ही सूत्र है अथ योग अनुशासनम। अगर हमको प्रभु की भक्ति करनी है, प्रभु का ध्यान करना है, तो हमें 3 चीजों को अपने जीवन में से जोड़ना पड़ेगा। एक तो प्रेम से करें, आनंद से करें, खुश होके करें, प्रसन्न होके करें। और दूसरा नित्य करें। ऐसा नहीं कि कभी हमें कष्ट आ गया है, दुख आ गया है तो हम कर रहे हैं। और एक नियम पूर्वक करें, और नियम बनाए हम उसका। अगर हम अपनी भक्ति में इन तीन चीजों को लाते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें प्रभु कृपा अवश्य मिलेगी। अब आगे मैंने जैसे पहले आपसे कहा था कि शिव जी की इस स्तुति में अगर आप देखें तो वो जीव कल्याण की बात ज्यादा कर रहे हैं, जीवों को उद्धार की बात ज्यादा कर रहे हैं। स्वयं के लिए उनने आखिरी में एक दोहे में बात करी है। इसके बाद भी मालूम नहीं क्यों हमने उनको संहार का देवता का माना है। एक ही दोहा है, बार बार बर मांगे हूं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। ये ही दोहे में वो अपने लिए मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे अचल भक्ति और भक्तों का सत्संग दीजिए। शायद यह भाव जो है वो इसलिए लाए हैं कि अगर किसी आदमी को अगर भक्ति मिल जाए थोड़ी देर के लिए, तो भक्ति मिल गई, प्रभु की कृपा मिल गई, तो रावण हो जाएगा वो। इसलिए उनने कहा है कि मुझे जो है वो सत्संग भी मिले, जिससे ये भक्ति मुझे मेरी जो है वो बनी रहे, वो मैं जो है भक्ति का मेरा साथ नहीं छूटे। यदि आदरणीय गुप्ता जी आज्ञा दें तो मैं एक और स्तुति करूं, नहीं तो यहीं पर समाप्त करूं। 10 बज गया है। जैसे अगले हफ्ते। 6 बजे वैसे समय तो है काफी, पर मुझे कुछ बातें करनी है, तो अगले हाँ सप्ताह ठीक है, करें। कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगले हफ्ते ले लेंगे। हाँ, बहुत बहुत जी, धन्यवाद आप कल। सभी लोगों का धन्यवाद। मुझसे अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत बढ़िया रहा राकेश जी, बहुत गूढ़ बातें, बहुत बहुत अंदर अच्छा, तक बहुत तह तक सुंदर, पहुंचे आप। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई राकेश जी को और विनीता जी को, आज की वेदिता जी का तो चर्चा ही बहुत अच्छा व्याख्या है। के लिए और गायन के लिए। तो हम उत्तराखंड में प्रवेश हो गए हैं शिव जी की, जो एक बहुत उत्तम अंतिम दोहा है, बार बार पढ़ा जाता है, हर्ष देव श्री रंग। तो मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ, 5 मिनट समय लगेगा। इस मंगलवार को प्रभु ने चाहा तो मैं और मेरी धर्मपत्नी हम भारत से निकल रहे हैं, और करीब 1 महीना भ्रमण है, और हर दूसरे तीसरे दिन नई जगह पे जाना है। तो मेरा थोड़ा कम्युनिकेशन है ना इतना नहीं रहेगा जो जो अब मैं कर पा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो तो कहीं समय नहीं है, कहीं इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, कहीं आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। तो मैं वो थोड़ा सा एक संक्षेप में बता रहा हूँ कि इस महीने में, अगले महीने में क्या क्या कार्यक्रम है, तो आपको पता रहे। वैसे मेरी दोनों भुजाएं हैं, वो हिसाब सारे काम को संभालेंगी, पर फिर भी मैं एक अपना उत्तरदायित्व बता दूं। तो अगले शनिवार को, जो शनिवार का कार्यक्रम है, तो भाई श्री राकेश चौबे जी उत्तराखंड की शेष स्तुतियों पर चर्चा करेंगे। उस दिन सैटरडे को उस समय मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ। तो ये प्लान है, आगे तो राम जी की मर्जी, पता नहीं क्या करवाएंगे। तो मैं इंदौर से भरतपुर की रात ओवरनाइट ट्रेन है। सो जुड़ने की मेरी संभावना काफ़ी कम है, पर अगर जुड़ गया तो मेरा सौभाग्य होगा। 9 मार्च को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक विशेष वक्तव्य है, जिसका संचालन कामेश्वरी जी करेंगे, और बाकी वक्ता सब इसमें जुड़ेंगे, तो आप सब उसमें जुड़ें। उसके बाद वाले 16 मार्च को कामेश्वरी जी का अपना वक्तव्य है,
जो पिछली बार टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ठीक से हम नहीं उसको प्रस्तुत कर पाए। वो 16 मार्च का होगा। और उसमें अब तक के प्लान के हिसाब से आई शुड बी इन अहमदाबाद टू बड़ौदा एंड देन आई शुड बी टेक पार्ट जस्ट लाइक मैं इसमें ले पा रहा हूँ। उसके बाद वाले शनिवार को 23 मार्च को तो आप सब लोग जयपुर आ ही रहे हैं, तो वहाँ पे आप सबके दर्शन होंगे। तो उस समय लाइव एकदम फेस टू फेस रामचरित मंथन चलेगा, फिर ये इंटरनेट की जरूरत नहीं है। और फिर 30 मार्च को आई शुड बी बैक इन यूएस एंड जो एज यूजुअल 30 मार्च को हम लोग जो ऑनलाइन अधिवेशन जो ऑनलाइन पेपर हैं उनका प्रेजेंटेशन होगा एंड तब तक आई शुड बी बैक इन यूएस। तो इसमें कोई प्रश्न है बाकी, और मैं कार्यक्रम पे आऊँ आपका किसी का। और हमको बार बार को इसको हम पोस्ट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, पर हमारा अनुभव है कि मैं तो नहीं कहूँगा ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते, पर बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें नहीं पढ़ते हैं और फिर उसी चीज़ को बार बार पूछते रहते हैं। तो थोड़ा सा प्रश्न पूछिए, हम पूरा उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पूछने से पहले जरा थोड़ा सा संदेश भी देख लिए कि अभी 5 मिनट पहले शायद ही संदेश आया है, तो अब आपकी बड़ी कृपा रहेगी अगर आप ये कर पाएँ। अब मैं आगे बढ़ूँ, ये इस समय मैं 2 कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, तो मैं तो इसमें मेरी इतनी क्षमता है नहीं। अब ये कैसे ऊपर नीचे होगा? लेट मी सी, ट्राइंग टू स्क्रॉल इट। अरे ये तरीका है। अब मैं रामायण क्लास पर आता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग रामायण क्लास में इन्वॉल्व हैं। तो अगले गुरुवार को भाई श्री आदित्य शुक्ल जी अयोध्या कांड का अंतिम क्लास करेंगे और तब अयोध्या कांड समाप्त होगा। और फिर वो उसके बाद में तो अयोध्या कांड का एग्ज़ाम है। आपको पता ही है, एग्ज़ाम के लिए आप सब पढ़ ही रहे हैं, मुझे पता है, दिन रात लगे हुए हैं तन्मयता से सारे काम धाम छोड़कर। उसी प्रकार का एग्ज़ाम होगा जो बालकांड का है। तो उसको सामान्य तरह से तो आई थिंक हमें हर अगले सैटरडे पोस्ट करना चाहिए, पर अभी अब जाने के मैंने पोस्ट कर दूँ उस एग्ज़ाम को, तो आपको काफ़ी समय मिल जाएगा। क्या आपकी राय है? तो वो एक संभावना है। और उसके तो 7 मार्च को जो क्लास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एग्ज़ाम वीक है। और उसके बाद में 14 मार्च को मानवी गोयल जी अरण्यकांड आरंभ करेंगी। और उसके बाद वाले जो अधिवेशन है उस सप्ताह में क्लास गुरुवार को ना होकर सोमवार को होगा, क्योंकि वो फिर उस गुरुवार को तो वैसे अधिवेशन है और लोग ट्रैवल भी कर रहे होंगे। तो 14 तारीख को और 18 मार्च को और 28 मार्च को ये 3 रणनीकांड की क्लास मानवी करेंगी रुपीज। तो इसमें कोई प्रश्न आपका रामायण क्लास के बारे में? और जो मंगलवार का जो रामायण पाठ है जिसमें आप लोग भाग लेते हैं, तो 27 तारीख को यानी मंगल को, तो ये तो नॉर्मली मेरे अनुज शाम ही संचालन कर रहे हैं, पर शाम भी मेरे साथ भी घूम रहे हैं 10-12 दिन। तो मैं खुद भी घूम रहा हूँ, औरों को भी चक्कर लगवा रहा हूँ। 27 तारीख को तो शाम संचालन करेंगे और 5 और 12 को मेरे अनुज शिव संचालन करेंगे। और फिर इसी अधिवेशन की वजह से उसको 19 तारीख को मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग उसमें ट्रैवल कर रहे होंगे। और फिर 26 को शिव संचालन करेंगे। तो ये ओवरऑल प्रोग्राम रहेगा अगले महीने का। एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड अब राम जी की मर्जी है, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं करेंगे, बट दिस इज हाउ दिस स्केड्यूल। एक दो बात और करना चाहता हूँ, पर इसमें आपका कोई प्रश्न हो किसी चीज़ को लेकर जो अभी मैंने आपको बताया? कोई प्रश्न नहीं? क्या बात। हाँ, हम प्रोफेसर लोग ऐसा मानते हैं कि जब कोई विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछते उसके 2 ही अर्थ होते हैं, या तो सब समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया, या सुना ही नहीं। सुना ही नहीं तो क्या प्रश्न होगा। ओके, चलो, थोड़ा सा आपको पता है मेरी हंसी है, मजाक कर रही है, आप इस टिप्पणी को सीरियसली ना लें। अब मैं थोड़ा अधिवेशन पे आता हूँ। अब तक 66 रिसर्च पेपर में मिल चुके हैं। और वैसे लास्ट डेट तो निकल गई है, पर अब शिव इसको कभी भी बंद कर सकते हैं, ये कंट्रोल शिव के पास में। तो और शिव ने कोई एक्शन ले लिया तो कोई राम भी कुछ नहीं कर सकते, आप तो बताइए। तो शिव जी ने बंद कर दिया तो फिर बंद हो जाएगा, फिर मैं भी कुछ कर पाऊंगा। तो अभी भी अगर रामायण अधिवेशन में आप पेपर प्रस्तुत करना चाहें, चाहे वहाँ जयपुर आकर या ऑनलाइन, आप मेरा मेरा विनम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा
आज नहीं तो कल तक उसको उसकी जो प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करिए। कुछ लोग मुझे व्यक्तिगत मैसेज भेजते हैं, उस व्यक्तिगत मैसेज को मैं कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने सारी चीज, इतने छोटे से ब्रेन में बहुत जगह है नहीं, खाली पड़ा हुआ है, कुछ जाता भी नहीं है। तो जो उसके प्रोसेस है उसको फॉलो करना बहुत आवश्यक है। जो बेस्ट पेपर, जो आउटस्टैंडिंग पेपर अवार्ड के लिए जो भी डेट है 27 फरवरी आई थिंक लास्ट डेट है, वो एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है कि उसको फॉलो करें, क्योंकि हमें वो पेपर्स, हमने 5 एक्सपर्ट आइडेंटिफाई किए हैं, आप लोग में से ही है। वो उनको रिव्यू करेंगे, फिर उसकी शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे, फिर मेरे पास भेजेंगे, फिर मैं अपनी दादागिरी करूंगा कि ना ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। राइट, मुझे बताना पड़ता है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। हाँ, नहीं तो कैसे पता लगेगा लोगों को। पर वो डेट्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उस जैसे उसकी इवन उसकी ई बुक के लिए भी डेट्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पेपर जैसे पीडीएफ में भेज रहे हैं, पीडीएफ का हम कुछ नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्शंस, मुझे बड़ा खेद के साथ करना पड़ता है कि कई, मैं नहीं कहूँगा ज़्यादातर लोग तो फॉलो करते हैं, पर कुछ लोग इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल नहीं फॉलो करते, वो पढ़ते ही नहीं है। अब पीडीएफ भेज दिया, पीडीएफ का हम क्या कर सकते हैं? या कहीं से कहीं का कहीं छपा हुआ है, उसी की फोटो फोटो लिया और भेज दिया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। और फाइनली एग्ज़ाम के बाद मैंने बताई दी। और जो बोनस क्विज पे एक प्रश्न था किसी विद्यार्थी का कि भाई बोनस क्विज में अगर हमारे कम नंबर आए तो ओवरऑल प्रतिशत तो कम हो जाएंगे, नुकसान होगा। ऐसा नहीं है। तो जो है, जो जैसे जैसे कि मान लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा कितनी कुल कुल क्विज है, जो जितनी भी रेगुलर क्विज है उसमें हमारे 80% आ रहे हैं। और जो बोनस क्विज में बाद में जो एक्स्ट्रा मार्क में सब जुड़ेंगे तो उससे प्रतिशत बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो ये शायद स्पष्टीकरण में कर दूं। और बोनस क्विज का, अगेन क्विज का अपना कोई गोल नहीं है। गोल है वो उसका अध्ययन करना। अब जैसे अभी मैंने इसमें सरस्वती माता पर एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को हम देखें हैं, उसको समझें, हो सकता है एक दो चीज नई जानकारी में प्राप्त हो। और फिर क्विज तो ठीक है, वो एक बच्चों जैसा खेल जैसी वाली बात है। तो क्विज लेना और क्विज देना वो कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो पर ऐसे ही जब पहले क्विज खोलो फिर उसका उत्तर वहां जाकर ढूंढो तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक क्विज में ये प्रश्न है तो अब चलो इसका उत्तर कहाँ है वीडियो में, तो मैं समझता हूँ हमने अभी तक सीखा नहीं कि हमें किस तरह पढ़ना चाहिए। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनें, उसमें से नोट्स लें, समझें क्या है, और उसी प्रकार से उसको आगे बढ़ाएं। बस इतना ही मैं कहूँगा, और यहाँ पर रुकता हूँ। अब आपके कोई भी प्रश्न हो मुझे कहें कि इसके बाद में मैं किस गुरुवार को और किस शनिवार को कितना जुड़ूंगा और कहाँ से जुड़ूंगा, ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। ट्रैवल में भी जहाँ जहाँ संभव हुआ मैं अवश्य जुड़ूंगा, पर आपको तो पता ही है कि ट्रैवल में आप सब ट्रैवल करते हैं, आपको पता है कि कई बार वो सिंपली संभव नहीं हो पाता। चाहे वो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके पास 4-5 लोग खड़े हुए हों या बैठे हुए हों, या ट्रेन में सब लोग बैठे हुए हैं, देन इट्स नॉट पॉसिबल, या फ्लाइट में हो। सो बताइए, जय श्री राम, मेरे लिए प्रश्न मत बताइए। हमें 2 बात कहनी है। हाँ हाँ जी, कहिए विनीता जी। पहली तो ये कि आपको इसका मजा ही खत्म हो जाएगा अगर हम उसमें जो आपने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। पर हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम स्कोर कितना कर रहे हैं। हाँ हमारे औरों का नहीं पता, आशा जी के लिए भी हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, 10 on 10। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि शिव जी बंद कर देंगे तो फिर राम जी भी कुछ नहीं कर सकते। तो शिव जी तो जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, तो हाँ, कुछ तो वो गांजा भांग और धतूरा चढ़ाने से हाँ, वो कुछ तो वो आप प्रसन्न संभालिए। होंगे, कुछ वो, 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 बोलेंगे कि नहीं। वो आशुतोष को आप ही संभालिए, ये कलयुग का आशुतोष पता उनके तो नहीं। चढ़ावे भी बहुत हाँ, कम में आ जाते हैं, भांग और मैं धतूरा। सही बात है, उनको तो थोड़ा, उनको उनको तो 56 भोग भी नहीं चाहिए। उनको तो थोड़ा सा पत्ते वत्ते चढ़ा दो ऊपर, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पर जी एक शिव जी की बात है तो फिर मुझे एक कहानी याद आ रही है, 2 मिनट लूंगा, सुना रहा हूँ। तो एक चोर था बेचारा मेरे जैसा, और चोरी करने के लिए निकला, थोड़ा अंधेरे हुआ, मैं निकलता हूँ, और तब वो अभी शाम का टाइम है, लोग बाग अपना गाँव में, गाँव की बात है, और इधर उधर घूमता रहा, पर एकदम बरसात पड़ने लग गई, सब लोग घर अपने अपने घर में घुस गए। अब सब घर घर अपने अपने घर में घुस गए, तब चोरी कैसे करें? तो बड़ा परेशान हुआ, क्या क्या करें, अब तो भूख लगने लग गई, अब क्या करें?
भटकता रहा, तो दूर से एक टिमटिमाती सी कुछ रोशनी दिखाई दी, और पहुंच गया तो वहाँ शिव जी का मंदिर था। तो बोले मंदिर मिला, वो भी शिव जी का। यहाँ तो ना पेड़े पेड़े मिलेंगे, ना लड्डू मिलेंगे, कहीं कोई कृष्ण भगवान का, राम का हो सकता है पेड़े लड्डू कुछ कलाकंद मिल जाता। यहाँ तो धतूरा और भांग ही मिलेगा। ठीक है, मरता क्या न करता, वो अंदर पहुंच गया, और बहुत बहुत उसको बहुत गुस्सा आया कि कहाँ फंस गया मैं। तो ऊपर वो यहाँ चुराने को भी नहीं है, शिव जी के मंदिर में क्या चुराओगे आप? अब शिवलिंग पत्थर का बना हुआ, उसको लेके क्या करोगे आप? उसको 2 पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो पर उसे का घंटा लगा ऊपर है बजाने का, बोले ये बढ़िया धातु का घंटा है, हो सकता है आपने सुनी हो, कहा कहानी। पर उसको उतना ऊंचा था, सीढ़ी थी नहीं, तो वो शिवलिंग पे चढ़ गया घंटा उठाने के लिए। शिवलिंग पर वो खड़ा हो गया। तो भगवान जब तो प्रसन्न हो गए, और बहुत खुश है भाई, बस वरदान मांग वरदान मांग। बोले ये कहाँ से आवाज आ रही है? अरे तो मैं शिव, बोले बोले लो, बोले आप खुश हो गए, फिर ये बड़ा शिव बड़ा पागल भगवान है ये, मैं तो इसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ और ये खुश हो रहा है। तो बोला चलो मौका मिला है, वरदान मांग ही लेते हैं। पर पूछो तो सही कि बोले शिव जी आप वरदान तो मांगूंगा ही, पर पहले आप बताओ अपना खुश क्यों हो गए? मैं तो आपके ऊपर चढ़ गया। तो बोले बाकी लोग तो जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, तुमने अपने स्वयं को चढ़ा दिया मेरे ऊपर, इसलिए मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ। अपने आप को बलिदान कर दिया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और ये मंदिर लोधेश्वर के नाम से है, और बाराबंकी जिले में है। ये वही की कथा है। वो और ऐसी, लोध था, अच्छा ये कथा लोध है था इसका? वो जाति का। हाँ मैंने कहीं तो सुनी उसने तो। कहा कि हमारे नाम से तुम जाने जाओ, तो हाँ लोधेश्वर उस मंदिर का हाँ, नाम तो शिव पड़ा। जी के लोरेश्वर। हाँ शिव जी के इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, जो जैसे नाम दे दे उनको एक एक भजन, एक भजन भी है उनका। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। इसी कहानी पर है मतलब। तो मैं आप और ये वो आप शिवलिंग में थोड़ा धंसा हुआ है, लगता है तो कोई चढ़ा है वाकई, तो मैं है ना? शिव के और आपके बीच में नहीं आ रहा। आप चाहिए धतूरा चढ़ाइए, चाहे उसके ऊपर चढ़ जाइए, जो आपके मन में हो वो करिए। नहीं तो और कोई प्रश्न? चलिए, बहुत बहुत क्या धन्यवाद। विनीता जी, क्या नाम है शिव जी का? लोकेश्वर महादेव, क्या? लोधेश्वर महादेव। लोढ़ेश्वर? लोधे, लोध 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 अच्छा, एक हम, जाति होती है ना, लोध लोधा एक हाँ जाति। लोधी समाज होता है ना उनके, लोधी लोधी। लोधी लोधेश्वर, समाज, हाँ, हाँ। हमारी उमा भारती जी उसी समाज की हैं। हाँ, तो वो लोधेश्वर महादेव, उनको क्या देवा कुछ कहते हैं ना आशा जी? यहाँ पे क्या कहा जाता है उनको? देवा जा रहे हैं कुछ, और देवा ही बहुत बोलते हैं। हाँ, पर जहाँ पे लोधेश्वर लोग कांवरिये जाते हैं वहीं पर तो जाते हैं। कांवरिये बहुत आते हैं वहाँ, बहुत कांवरिये। वो देवा विनीता जी, देवा आपने क्षमा शरीफ, नहीं मांगी, पिछले देवा शनिवार को शरीफ आप जो नहीं है। आ पाई। नहीं बाराबंकी नहीं, जिले में है। बाराबंकी बाराबंकी में जिले में है, और उसी से थोड़ी महादेवा। दूर एक शिवलिंग है जहाँ पे कुंती ने करी थी अपने पुत्रों की विजय के लिए, जिसमें अर्जुन लेके आए थे पारिजात जब स्वर्ग से, वो पुष्प वो चढ़ा भी वहां के पर है, हाँ। वो भी वहीं, मतलब कुछ 20-25 किलोमीटर के रेंज में ये सब है। क्यों विनीता जी, आप पिछले जी। शनिवार को नहीं आ पाई तो क्षमा नहीं मांगी? ओहो द्विवेदी जी। अरे मेरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय श्री राम। और समापन करें आज का, और प्रभु की चाह तो फिर पुनः मिलते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।